स्वतंत्रता सेनानी के परिवार ने माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 15,274 सत्याग्रह एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रेल मंत्रालय ने 18 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 2022 तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सत्याग्रह आंदोलन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी। सत्याग्रह एक्सप्रेस उत्तर रेलवे की ट्रेन है जो रक्सौल रेलवे स्टेशन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में और आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के बीच चलती है। आज स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री राम मूर्ति की धर्मपत्नी श्रीमती सुभद्रा देवी, पुत्र श्री राजेश कुमार, पुत्री श्रीमती आशा ने माननीय विधायक जी श्री ओम प्रकाश शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में आनंद विहार से ट्रेन नंबर 15,274 सत्याग्रह एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री अनिरुद्ध कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक दिल्ली और दिल्ली मंडल के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। और हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। ट्रेन का प्रस्थान समय 17:30 है और घड़ी टिक करके पंजाब से मलेशिया में उनका कज़न रहता था। कज़न एट द टाइम ऑफ 1942 तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी आए। उन्होंने कहा कि मुझे आज़ादी की लड़ाई लड़नी है हिंदुस्तान के लिए। खाने में क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए जवानों को, कैसा खाना पीना चाहिए ताकि उनके अंदर लड़ने की हिम्मत आए। हमारे प्यारे नेता हैं, पिता नेता जवान हमारे प्यारे नेता हैं। सत्याग्रह एक्सप्रेस जिसका नाम एक महान आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन के क्रम में रखा गया था। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा और बिना किसी कंडीशन के पालन करने का नाम है। इस महान आंदोलन के नाम पर इस ट्रेन का नाम रखा गया था सत्याग्रह एक्सप्रेस। और ये सबसे सही अवसर है जब हमारे बीच में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राममूर्ति जी की पत्नी सुभद्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अपने मुझे पता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके बाद भी आपने यहाँ पर आकर हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया और अपने कार्यक्रमों से इस ट्रेन को फ्रीडम रन के लिए रवाना किया। हमारे बीच में क्षेत्रीय माननीय विधायक जी भी आ गए हैं। आपने भी अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस अवसर को सुशोभित किया। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। मैं अनुरोध करूंगा सभी अतिथियों से कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी से कि आप भी 2 शब्द कहकर इस अवसर को गरिमापूर्ण बनाएं। हमारे देश के स्वतंत्रता जो सेनानी जिनकी वजह से हम आज जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और उनके चरणों में नमन करते हुए आज 75वां अपना ये दिवस आज मना रहे हैं। और पूरे देश में जितने भी PSU हैं और पूरा देश इसको मना रहा है। हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिसकी वजह से आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पूरे विश्व में आज हम विराजमान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपनी बलि देकर इस देश को आज़ाद कराया। आज पूरा देश आज़ादी के इस अमृत महोत्सव 75वें साल में उन सभी का कृतज्ञ है। और उनकी याद में जितने भी सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने भी इस संबंध में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस रेल का आज उद्घाटन किया है। सत्याग्रह एक्सप्रेस तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह 1942 और उससे पहले अनेक सत्याग्रह किए, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हुए और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो आज पूरा देश उनके चरणों में अपना नमन कर रहा है। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है, उनको नमस्कार कर रहा है। केवल आज के दिन का यही संदेश है। धन्यवाद।
उसके मैटरनल अंकल थे, मतलब मामा जी, उन्होंने भेजना मना कर दिया, मैंने नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि बात जो हमारे फादर थे वो इकलौते थे, ना कोई भाई था ना वो थे, फिर भी चले गए। तो वहाँ से थोड़ी 2-4 महीने की ट्रेनिंग करते, सीधा लड़ते लड़ते बर्मा वगैरह सब कुछ वहाँ काफ़ी लड़ाई की उन्होंने। जो पहला उनका जो था ग्रुप थी वो बस उसमें थे, इसमें उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी पार कर लिया था, फिर भी इनको काफ़ी लॉस हुआ। 600 का वो था बेस्ट था, उसमें 350 के आगे और लाइफ लॉस कर गए थे। एक ही सेग्रीगेट हो गए सारे, मतलब इधर उधर फैल गए कि बच जाए। तो इनका मेन टाइम जब थके हुए थे, लड़के लोग सो गए थे, तो अर्ली इन द मॉर्निंग अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ के बत्ती बना लिया, 6 बजे डाल दिया। पीछे पीछे दूसरा दस्ता आ रहा था, फिर उन्होंने फिर लड़ाई करते फिर इनको छुड़ाया। तो ऐसी कई कहानी थी। उस टाइम जब लड़ते थे ये, तो सुभाष चंद्र उनके साथ साथ रहते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो लड़ रहे थे, फायरिंग चल रही थी, दोनों से कॉम्प्रोमाइज थे, बाद में लोग चने बांट रहे थे, जो खाते काबुली चने, वो फादर ने कहा आप क्यों बीच में आ रहे हो, हमें लड़ने दो, तो मतलब अंग्रेजों की गोली लग जाएगी। कहता है अंग्रेजों के पास ऐसी गोली नहीं मिली जो सुभाष चंद्र बोस का सीना आ गई। ऐसा कई बार तो एस्केप किया, मतलब जैसे कई मोर्चे बने होते थे तो वहाँ रहे, वहाँ से चले गए, जाने चले गए और बम लग गया। 3 बार ऐसे हुआ, 3 बार उसने अपने जो कैप्टन था उनके साथ उसको बचाया, पर काफ़ी कुछ उन्होंने किया उसको। वहाँ से लड़ते लड़ते इंडिया एंटर, जितना इंडिया प्रोविंस से एंटर हुए, वहाँ से लड़ते बाय डे जीतते जीतते दिल्ली पहुँचे। फिर 1948 में राष्ट्रीय सुना गांधी जी को, तो फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस भर्ती हो। तो सर, जैसा कि आज आपके आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया, उसको आज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर, ये ट्रेन क्यों चलाई गई और इससे जनता को कितने फ़ायदे होंगे? देखिए, पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। इसी श्रृंखला में रेल मंत्रालय ये जो पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते को आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के रूप में मना रहा है। पूरे भारतवर्ष में 75 ऐसी ट्रेन हैं जिनको ऐसे ही सुसज्जित करके रवाना किया गया है। कहीं किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा स्वयं किया गया, या उनके परिवार, जैसे आज हमने देखा कि श्री राम मूर्ति जी की धर्मपत्नी जी ने किया। दिल्ली मंडल को 2 गाड़ियां दी गई थी। परसों हमारी अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो कि निज़ामुद्दीन से रवाना हुई है, और आज हमारी सत्याग्रह एक्सप्रेस। इतना ही नहीं, ये जो हमारे कार्यक्रम में अगर आप देखें, आनंद विहार स्टेशन पर भी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी फ़ोटो प्रदर्शनी लगी हुई है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। हम लोग आसपास के स्कूलों के बच्चों को बुला रहे हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग थे उन्होंने क्या क्या योगदान किया। और यही प्रदर्शनी और ऐसी ही प्रदर्शनी अलग अलग थीम के साथ आप पाएंगे। पुरानी दिल्ली में लगी हुई है, निज़ामुद्दीन में लगी हुई है, मेरठ में लगी हुई है। हमारे 2 ऐसे स्टेशन थे जो इस तरह से आइडेंटिफाई किए गए जिनका बड़ा प्रमुख रोल था, मेरठ सिटी और दिल्ली। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक रोज़ आयोजित हो रहे हैं, पेंटिंग के कंपटीशन आयोजित हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरे हफ्ते भारतीय रेल ने एक होकर जनता के समर्थन और जनता की भागीदारी के साथ ये हमने कोशिश की है कि स्वतंत्रता के जो विभिन्न पहलू हैं उनको हम जनता के सामने रखें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ सके, कुछ सबक ले सके। सर, जैसा कि ये ट्रेन जो आज चली हुई है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये ट्रेन जो मूल रूप से शुरू की गई थी, जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, ये उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो है 2017 में शुरू की गई थी। ये ट्रेन पहले आनंद विहार से और मोतिहारी तक जाती थी, अब ये एक्सटेंड कर दी गई है। आज जिस ट्रेन का हमने फ्लैग ऑफ देखा है, ये आनंद विहार से रक्सौल तक जाएगी। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत